जैसे ही मुल्क बना हर किसी को इक़्तिदार की लालच। नाज़रीन, ये सुनने वाली बात है कि मुल्क का पहला वज़ीर आज़म कत्ल करवाया गया। वो बड़ी फ़िरौनियत से मुझे मिलने और कहने लगे कि मुझे पता है आपके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए कोई रकम नहीं है, लेकिन मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल बनते ही IG पंजाब कुर्बान अली खान को गवर्नर बलोचिस्तान क्यों बना दिया? पर्दा चाक करने की कोशिश की, इसे ही चाक कर दिया गया। ये एक हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अजीम बट एंड यू आर वाचिंग बागी तारीख। जिसमें आप लोग जानते हैं नाज़रीन के हमारे इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की तारीख के वो तल्ख पहलू आपको बताते हैं जो शायद अब हमारे निसाब में ना कभी आए हैं ना कभी आएंगे। हाँ, अलबत्ता कुछ कुतुब में वो दर्ज ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ना तो पढ़ने का रवाज है, और अगर पढ़ने का रवाज है भी तारीख तो वो एक खासी और जो बनाई गई या बताई गई तारीख है उसके मुताबिक हम चलते हैं। ख़ास तौर पर मुतालिया पाकिस्तान बच्चों को पढ़ाई जाती है और उसके अंदर जो मामलात हैं वो बहुत एक्सपोज हो चुके हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मुतालिया पाकिस्तान में तमाम बातें गलत हैं, लेकिन तमाम बातें सच भी नहीं हैं। फ़िलहाल हम हमारे आज के इस व्लॉग में जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी दर्दनाक है। क़याम पाकिस्तान से के फ़ौरन बाद ही हम ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर एक हिजान की सी सूरत हाल जो है वो बर्पा होगी। और तारीख एक ऐसी है हमारी कि इस मुल्क में ऐसा लगता है कि जैसे ही मुल्क बना हर किसी को इक़्तिदार की लालच आने लग गई और लोगों ने जो है वो उसके ऊपर फिर एक बड़ी अलग किस्म की साजिशें जो हैं वो भी की हैं। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे मुतल्लिक आज की ये वीडियो है। और जिस शख्सियत को हम कोट करेंगे, जिधर से हम ये हवाला लेंगे, वो जब आप सुनेंगे तो आप तमाम कुतब भूल जाएंगे, तमाम मुतालिया पाकिस्तान भूल जाएंगे, बड़ों की बताई कहानियाँ भूल जाएंगे, क्योंकि जिस शख्सियत ने ये बातें कोट की हैं जो हम आपको आगे जाके बताएंगे वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहाँ क़याम पाकिस्तान के साथ ही साजिशों ने भी जन्म लिया। हमारी सियासी तारीख इतनी बेरहम है कि कभी भी इससे होने वाली साजिशों का पर्दा जो है वो कभी चाक नहीं हो सका, बल्कि जिसने पर्दा चाक करने की कोशिश की इसे ही चाक कर दिया गया। ये एक हकीकत है। यूँ तो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस की जो तारीख है कि किस तरह उनको एम्बुलेंस में ही उनका इंतकाल हो गया। गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, कोई डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं था। कहा जाता है कि उनकी जो है वो हम ये देखते हैं कि उनकी एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो गया। मतलब ये वो बातें हैं जो शायद हम लोग ये देखते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान में लोगों को पढ़ाई जाती हैं और लोग उसको यकीन भी कर रहे हैं। आने वाले 20-25 साल बाद ये मौत साबित हो जाएगी कि शायद उनकी वाकई एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हुआ था। लेकिन हम ये देखेंगे कि आज तारीख में पाकिस्तान या आलिम मौरखीन के मुकाबले में जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाई जाती है उसको हम साइड पर रखते हैं। हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के कत्ल को तो कम से कम दुनिया की हर किताब में कत्ल तस्लीम किया गया है। हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि हम कायदे आज़म की मौत को कत्ल डिक्लेयर करें, लेकिन लियाकत अली खान का जो कत्ल है उसको दुनिया की तमाम किताबों में कत्ल डिक्लेयर किया गया है। और अब अलमिया की बात यह है कि चूँकि पाकिस्तान नया नया बना, पाकिस्तान को कहा जाता है इस्लाम के नाम पर बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, तो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म को किसी गैर मुस्लिम ने कत्ल नहीं किया था, किसी हिंदू अंग्रेज़ ने कत्ल नहीं किया था, बल्कि अपने ही मुल्क में मौजूद अफराद ने इसकी साजिश जो है वो रची थी। उसी हवाले से हम आपको आगे लेके चलते हैं कि मुल्क में मौजूद अफराद जो थे या अफसर जो थे उन्होंने लियाकत अली खान का कत्ल क्यों किया। इस हवाले से यूँ तो आलमी सतह पर भी बेतहाशा तहकीकाती रिपोर्ट जो हैं वो शाया हो चुकी हैं, मगर बतौर पाकिस्तानी हमें जिसकी बात पर सबसे ज़्यादा एतमाद यकीन होगा वो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की अहलिया राना लियाकत का मौक़िफ़ होगा, क्योंकि वो उनके साथ वज़ीर आज़म हाउस में भी रही हैं, वो उनके साथ सियासी मामलात में भी पेश रही हैं, और फिर लियाकत अली खान साहब के इंतकाल के बाद वो रूम में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं। उन्होंने ये अहम इंकशाफात किए हैं जो हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद राना लियाकत अली खान जिस अफसुदा हाल में थी, इस बारे में किताब गए दिनों के सूरज में जो है वो फॉरेन ऑफिस के एक जूनियर ऑफिसर जो कि राना लियाकत के साथ रूम में सिफारत खाने में 3rd सेक्रेटरी के जो है वो रैंक पे फाइज थे, उन्होंने बताया कि बेगम राना लियाकत अली खान इन दिनों रूम में पाकिस्तान की सफ़ीर थी। हुकूमत ने खान लियाकत अली खान के कत्ल के बाद इनके ख़ानदान के लिए 5000 रुपये के वजीफ़ा जो है वो मुकर्रर किया। ये रकम चूँकि थोड़ी थी तो बेगम राना लियाकत को रूम में सफ़ीर लगा दिया गया। बेगम राना लियाकत अली खान को पीने की आदत थी, चूँकि अल्कोहल वो इस्तेमाल करती थी, और बेगम साहिबा के जिगर पर वर्म आ चुका था, चूँकि खावंद का इंतकाल हो गया, ज़्यादा पिया, तो जो भी मामला थे इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये उनका एक ज़ाती पहलू था और डॉक्टरों ने उनको पीने से मना किया था। वो हर शाम अपनी बालकोनी में मेज़ सजाकर बैठ जाती। एक रोज़ वो फाइल
पर दस्तखत के लिए वो जो थर्ड सेक्रेटरी थे वो बताते हैं कि मैं उनके पास गया, हाजिर हुआ तो उन्होंने मेज़ पर अपने सामने बिठा लिया और मुझे भी पीने का कहा। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी प्रोफेशनल ड्यूटी में शामिल है, लिहाजा मेरे साथ बैठ के पियो। वो कहते हैं कि मैं भी बैठ के पीने लगा और कहते हैं कि ये मामूल बना। और आहिस्ता आहिस्ता जब भी वो मदहोश होती तो वो अपने हामद के कातिलों का जिक्र शुरू कर देती। वो बताते हैं कि जिस तरह की उनकी रंगत है और वो सारे मामला है वो भी उन्होंने तस्करा किया, हम उसके तस्करा नहीं करेंगे। वो बताते हैं कि वो मुस्कुरा कर बताती कि वो गुलाम मोहम्मद को अपने हामद जो था लियाकत अली खान, उनको गुलाम मोहम्मद को जो है वो कातिल समझती थी। उनका ख्याल था कि सिकंदर मिर्जा, मुश्ताक गुरमानी और अयूब खान, ये तीनों जो है ये साजिश में बराबर के शरीक थे। कहते हैं वो अक्सर बताती थी कि 1950 के आखिर में सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा GHQ में जनरल अयूब खान के साथ वज़ीर आज़म हाउस में आए। वो कहती है मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मौसम सरमा के आगाज़ की एक शाम थी। खान साहब इन दिनों जो है वो कहते हैं कि स्टडी में चले जाया करते थे, जहाँ वो 2 घंटे तक पता नहीं क्या बातें करते थे। लेकिन जब वो लोग वापस चले गए तो मैं अपने खामद के पास जाती तो उनको परेशान पाती। वो रात गए तक कहवा पीते। इनकी परेशानी देखकर मेरा दिल खौफ से लड़सता, लेकिन मेरे अंदर खान साहब से सवाल करने का हौसला नहीं था, क्योंकि इस किस्म की कैफियत में वो मजीद गहरे से सदमे में जा सकते थे। लियाकत अली खान ने नमाज फजर के वक्त कहती हैं कि मुझे बताया कि फ़ौज के कुछ लोग हमारी फ़ौरन पॉलिसी से मुतमईन नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हम रूस को दोस्त बना लें। ये लोग हमारे मसाइल नहीं समझते। बहरहाल सब ठीक हो जाएगा। कहती हैं कि ठीक 3 माह बाद हमारे नए आर्मी चीफ ने जनरल अकबर समेत दूसरे ऐसे फौजी और सिविल लोगों को वज़ीर आज़म के सामने पेश किया जो मुल्क में इश्तराकी फौजी हुकूमत लाने के लिए हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश कर रहे थे। सिकंदर मिर्जा ने मुजरिमों की फाइल वज़ीर आज़म को पेश करते हुए कहा कि देख लीजिए, हमारा इंतखाब गलत साबित नहीं हुआ। खान साहब ने फाइल पकड़ते हुए मेरी तरफ देखा तो मैं बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। चंद रोज बाद इन मुजरिमों के खिलाफ रावलपिंडी साजिश केस के तहत मुकदमा भी कायम किया गया। कहती हैं कि मैंने लियाकत अली खान की ज़ात में भी बहुत सी तब्दीलियां महसूस की। वो रात देर गए तक जागते, कहवा पीते, बाज़ुकात पूरी रात नवाफिल पढ़ते। इन्हीं दिनों CID का चीफ भी कसरत से वज़ीर आज़म हाउस आता था। वो कहती हैं कि 1951 की गर्मियों की एक शाम को लियाकत अली खान जब दफ्तर से वापस आए तो मुझे कहा, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। इनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा था, कौन कातिलों से बातचीत कर रहा था, साजिशियों के साथ कौन कौन शरीक था, वो हर बात के बाद गुलाम मोहम्मद और गुरमानी का जिक्र करते थे। आखिर में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने काबीना के इजलास में गुलाम मोहम्मद और गुरमानी को खूब झाड़ पिलाई है, जबकि उन्होंने यानी कि गुलाम मोहम्मद और गुरमानी ने मुझसे सफाई के लिए फिर मोहलत तलब की है, जो मैंने दे दी है, लेकिन मैं इन्हें जल्द ही फारिग कर दूंगा। अब ये लियाकत अली खान साहब बेगम राना लियाकत को बता रहे हैं और बेगम राना लियाकत खुद बता रही हैं उस अपने सेक्रेटरी को, और वो सेक्रेटरी जो है वो बयान कर रहा है गए दिनों के सूरत, जो कि जावेद चौधरी साहब की लिखी हुई ये किताब है। जावेद चौधरी साहब एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं। आगे वो लिखते हैं कि बेगम राना कहती हैं कि 16 अक्टूबर की सुबह जब लियाकत अली खान रावलपिंडी जाने के लिए तैयार हुए तो बड़े खुश थे। मुझसे मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि आज कौम को अपना राजदार बनाकर सारे दुखों से आज़ाद हो जाऊंगा। मैं इन सब के नाम बता दूंगा जो मुल्क की जड़ें काटना चाहते हैं। तुम मेरे लिए दुआ करना। वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गया। इनके ख्वारियों को बड़े बड़े ओहदे मिल गए। कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया और बस। जब वो शहीद हुए तो पूरे मुल्क में हमारे लिए सर छुपाने का कोई ठिकाना मौजूद नहीं था। ये मुल्क की पहले वज़ीर आज़म की बीवी राना लियाकत फरमा रही हैं। कहती हैं कि रकम वही थी जो मरहूम की अचकन से निकली थी, लिहाजा मैंने सोचा कि बच्चों को पेट पालने के लिए कहीं नौकरी जो है वो कर लेती हूँ। कहती हैं कि उन्हीं दिनों सिकंदर मिर्जा मेरे पास आए तो मैंने इनसे बड़ी सख्ती से जो है वो पेश आई मैं उनके साथ, क्योंकि वो भी लियाकत अली खान की शहादत के बाद मौके से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल थे। वो बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनते रहे और आखिर में मुझे कायल करके गुलाम मोहम्मद के पास ले गए। वो बड़ी फ़िरौनियत से मुझे मिलने और कहने लगे कि मुझे पता है आपके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए कोई रकम नहीं है, लेकिन मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। बेगम राना लियाकत को सफ़ीर बनाने के पीछे भी असल वजह इनको मुल्क से दूर रखना था। वो मजीद यहाँ तफ्तीश व तहकीक में ना घुसें, वगरना इनको भी वारदात का निशान समझ आ जाएगा।
इस बात का तज़किरा करते हुए राना लियाकत इस बात का पस मंज़र बताती हैं और वो कहती हैं कि एक रोज़ कबल केस की तफ्तीश करने वाले एजाजुद्दीन, जो कि उस वक़्त के IG स्पेशल ब्रांच थे, कराची में मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बताया कि कातिल तक पहुँच चुके हैं, अगर वो चंद दिन मज़ीद रह गए तो ये राज नहीं रहेगा। मैंने इनसे तफसीलात पूछी तो उन्होंने बताया कि सैयद अकबर, जो कि लियाकत अली खान के कातिल था, इसका 15 अक्टूबर को एक CID का एहलकार एबटाबाद से इस कातिल को रावलपिंडी लेके आया। होटल के रजिस्टर में इसका नाम दर्ज है। इसको इस काम के 15,000 रुपए दिए गए। नाजरीन, ये सुनने वाली बात है कि मुल्क का पहला वजीर आजम कत्ल करवाया गया 15,000 रुपए में। 10,000 रुपए इसके घर और 3,000 रुपए इसकी जेब से बरामद हुए, जबकि बाकी 2,000 का अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका। वो और इसका बेटा सबसे पहले पिंडाल में दाखिल हुए थे जहां पर लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था, और पहली कतार में स्टेज के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गए। इस वक्त इस सारे पिंडाल को पुलिस और CID के एहलकारों ने घेर रखा था। फिर इस मशकूक हरकत पर इससे पूछा और पूछ पड़ताल जो है वो नहीं की गई। जलसा शुरू जब हुआ तो सारे पिंडाल की तलाशी ली गई। पुलिस ने इसकी जेब से पिस्तौल बरामद क्यों नहीं किया, ये एक सवाल है। खान लियाकत अली खान के कत्ल के बाद जब सैयद अकबर के करीब बैठे कसाब ने इसे दबोच लिया तो फिर शाह मोहम्मद ASI ने इसे गिरफ्तार करने की बजाय इसे कत्ल क्यों किया। ये वो सवालात थे जो राना लियाकत और वो उस वक्त के जो IG थे सैयद एजाजुद्दीन, उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। फिर वो कहते हैं कि मुश्ताक गुरमानी रावलपिंडी में होने के बावजूद वजीर आजम के जलसे में शरीक क्यों नहीं थे, ये अहम सवाल है। गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल बनते ही IG पंजाब कुर्बान अली खान को गवर्नर बलोचिस्तान क्यों बना दिया, और फिर मौत हर वक्त साए की तरह मेरा पीछा क्यों करती रहती है। रोज रोड पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हो जाता है। सारे सवालों के जवाब हैं, बस मुझे एक सबूत की तलाश है जो चंद रोज तक मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट आला हुकाम की बजाय अखबारात को पेश करूंगा ताकि मुजरिमों को सजा मिलने से कबल ही रिपोर्ट तारीख का हिस्सा बन जाए। एजाजुद्दीन ने इस मुलाकात के बाद राना लियाकत कहती हैं कि मेरे खदशात जो है वो अब हकीकत का रूप जो है वो धारने लगे। मुझे अपने हामद के कातिलों का यकीन हो गया और मैं बड़ी शिद्दत से एजाजुद्दीन की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। लेकिन चंद रोज़ बाद जब इसकी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई तो इस त्यारे को एजाजुद्दीन और इसकी रिपोर्ट समेत बम से उड़ा दिया गया। यूँ मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। सन 1952 के शुरू में इस्कंदर मिर्ज़ा मेरे पास आए गुलाम मोहम्मद का पैगाम लेकर। अगर आप पसंद करें तो आपको सफ़ीर बनाकर बैरून मुल्क भेजा जा सकता है। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन इस्कंदर मिर्ज़ा बोले कि आप और आपके बच्चों के लिए बेहतर है, क्योंकि वो लोग वारदात का हर निशान मिटा देना चाहते थे। वो बताती हैं कि इनको कोई हमदर्दी नहीं थी मेरे साथ, कि ये मुझे और मेरे बच्चों का रोज़गार चाहते थे, मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी, मैं मुल्क के पहले वज़ीर आज़म की बीवी थी, ये कुछ नहीं था। वो आगे बताती हैं कि ये तमाम निशान मिटा देना चाहते थे, क्योंकि मुझे भनक थी कि मेरे खावंद को जो कत्ल किया गया वो इन्हीं लोगों ने साजिश के थ्रू किया। मुझे ये इतराफ़ करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं कि मैं डर गई और मैंने इनकी ये ऑफ़र कबूल कर ली। ये राना लियाकत अली खान थी। नाज़रीन, अब ये तमाम वाक़यात मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब सुनेंगे तो इस पर कोई वावेला नहीं मचेगा, चूँकि मैंने तमाम चीज़ें रेफरेंस से कोट की हैं ताकि किसी को कोई खदशा ना रहे। अगर सवाल किसी ने पूछना है तो वो जावेद चोई साहब से पूछ सकता है कि उन्होंने क्यों इसका इंटरव्यू किया और क्यों छापा। और अगर ये दुरुस्त है तो फिर आपको अपनी बंद अकल के पर्दे जो हैं वो हटाने चाहिए और अपनी अकल को जो है वो खोलना चाहिए कि जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म को कत्ल करने के अंदर साजिशी किरदार गर्दानने वाली बेगम राना लियाकत पहले वज़ीर आज़म की बीवी हैं और जिनको वो साजिशी कह रही हैं, जिनको वो साजिश का मुर्तकिब ठहरा रही हैं, उसके अंदर इस मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में 10 साल तक हुक्मरानी करने वाले अयूब खान का नाम भी है। गवर्नर जनरल जो हैं वो गुलाम मोहम्मद, उनका नाम भी है। ये बातें जितनी करते रहेंगे, जिस तरह धागे की गांठें होती हैं वो खुलती जाती हैं, उसी तरीके से ये खुलते रहेंगी और बहुत बहुत बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। फिर शायद हमारे लिए इस व्लॉग में मज़ीद बात करना भी मुश्किल हो जाएगी और आपके लिए सुनना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमागों के अंदर रच बस गया है मुतालिया पाकिस्तान की तारीख जो आपको बताई गई है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होने वाली या किसी भी बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ होने वाली किसी बड़ी साजिश से इसी तरह विद रेफरेंस प्रूफ के साथ
दलाइल के साथ आपके साथ पेश होंगे, आपके सामने लेके आएंगे उस सारे मामलात को। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा आपका हामी व नासिर हो।